We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद सत्र के बीच शशि थरूर बड़ा धमाका कर सकते हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस हाईकमान थरूर से नाराज था और केरल की कांग्रेस यूनिट ने एक तरह से थरूर का बायकॉट ही कर दिया है। वहीं संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर अगर थरूर को बोलने का मौका मिलेगा तो भारतीय सेना और भारत सरकार के पक्ष में बोलते दिखेंगे, जो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं मुसीबत बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि पार्टी पहले से ही उनकी राष्ट्रवादी प्रेमी टिप्पणियों से असहज नजर आई है और अब केरल में पार्टी यूनिट ने थरूर से दूरी बना ली है, जिसके बाद से कई सवाल हैं कि आखिर शशि थरूर कांग्रेस में कब तक अलग थलग रहेंगे। क्या अब वे पार्टी लाइन से हटकर अपने देश सर्वोपरि रुख पर कायम रहेंगे या फिर कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लेंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पहले से ही रही है। इधर कांग्रेस और शशि थरूर के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने रविवार को बड़ा बयान दिया और साफ कह दिया कि जब तक थरूर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते हैं तब तक उन्हें तिरुवनंतपुरम में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मुरलीधरन ने यह भी कहा कि थरूर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। एक तरफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है और विपक्ष से राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक बता रही है, तो दूसरी तरफ शशि थरूर पूरे मसले को लेकर सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले शशि थरूर, जो अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि देश को हमेशा पहले रखा जाना चाहिए और राजनीतिक दलों का मकसद देश को बेहतर बनाना होना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा था कि देश के हालिया घटनाक्रमों और सीमाओं पर हो रहे हालात को देखते हुए सेना और केंद्र सरकार का समर्थन करने के कारण कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान की नाराजगी के बावजूद थरूर अपने बयान पर कायम है। शनिवार को उन्होंने अपने बयान को दोहराया और कहा कि जब तक उनके जैसे नेता राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य दलों से सहयोग की बात करते हैं तो उनकी अपनी पार्टी ही इसे विश्वासघात के रूप में देखती है और यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शशि थरूर की प्रतिक्रियाओं को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से उनके टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। उनके कुछ बयानों को कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करने वाला माना गया, जिससे पार्टी में असंतोष बढ़ गया था। इससे पहले एक आर्टिकल में शशि थरूर ने इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए इमरजेंसी की भी आलोचना की थी, जिस पर मुरलीधरन ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर थरूर कांग्रेस में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं तो उन्हें अलग राजनीतिक रास्ता चुन लेना चाहिए। वहीं शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और राजनीतिक दल केवल देश को बेहतर बनाने का माध्यम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी पार्टी का असली उद्देश्य एक बेहतर भारत का निर्माण होना चाहिए और पार्टियों को इस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीकों को लेकर असहमति रखने का अधिकार है। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि वे देश की सशस्त्र सेनाओं और सरकार के समर्थन में अपने रुख पर कायम रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यही रास्ता देश के हित में है। थरूर ने यह भी कहा, जब मैं भारत की बात करता हूं तो मेरा मतलब सभी भारतीयों से होता है, न कि केवल उन लोगों से जो मेरी पार्टी के समर्थक हैं। थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक पंक्ति का हवाला देते हुए कहा कि अगर भारत ही न रहा तो फिर क्या बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और देशवासियों से अपील की है कि जब तक देश पर किसी संकट या खतरे का सामना कर रहा हो तो आपसी मतभेदों को एक ओर रख देना चाहिए। थरूर के बगावती तेवरों के पास साफ है कि कांग्रेस में उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। अब वक्त बताएगा कि थरूर किसी अन्य पार्टी में जाते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं या फिर कांग्रेस में ही रहते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।